हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से अगर उनका पेट फूल जाए, पेट में दर्द हो जाए, पेट में गैस बन जाए और पेट में से आवाज़ दे ढप ढप की तरह, तो क्या करें? हम समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, घर में कुछ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा क्या करें कि बच्चे का गैस पास हो सके, बच्चे को रिलीफ मिल सके, बच्चे आराम से सो सके, जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं हो और बच्चे को भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेरीज रहती है कि मैम, हमारे बच्चे का पेट फूल गया है, उसके पेट में दर्द है, उसके पेट में गैस है, बट उसका कोई भी दवा देने से उस पर कोई असर नहीं होता है, तो ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चे पर असर हो। तो बात सबसे पहले ये होता है कि अगर आपके बच्चे के पेट में फूल गया है, ये कैसे पता करें। ऑलवेज मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि बच्चे का गैस हम कैसे पता करें। तो बच्चे का सबसे पहले बात है कि अगर आपके बच्चे को आपने जैसे कि अराउंड 1 से 2 घंटा पहले कुछ फीड कराया था या 1 से 2 घंटा बाद उसे कुछ मील खिलाया था, खिलाने के बाद अभी तक उसका पेट बिल्कुल फूला हुआ सा लग रहा है, बॉडी से ज़्यादा पेट लग रहा है, या फिर आप जब भी उसे बजा ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें से कुछ आवाज़ें आएंगी, जैसे कि ढप ढप जैसे आवाज़ें आएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का पेट फूला हुआ है। एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चे का पेट फूला होगा तो बच्चा सो नहीं पाएगा, उसके मन बिल्कुल बेचैन सा होगा, बहुत क्राइंग इस टू मच क्राइंग होगा, बहुत ज़्यादा रोएगा इस तरी। और एक और चीज़ कि वो माँ का गोदी भी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल माँ का गोद नहीं छोड़ेगा, वो एकदम लिपटा हुआ माँ से रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यही एक गोद है जहाँ मैं सेफ हूँ। तो ये चीज़ बच्चे में होता है कि वो पहचानते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और मुझे इन्हीं के पास रहना है जब मुझे तकलीफ़ हो, क्योंकि इनके पास मैं सेफ हूँ। तो बच्चे का ये प्रॉब्लम अगर लगातार वे में चल रहा है, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो सबसे पहले चीज़ आप उसे अगेन कोई फीड या कोई मील नहीं खिलाएं, बिल्कुल भी नहीं दे। बिकॉज कि ऑलरेडी उसका पेट फूला हुआ है, ऑलरेडी उसके पेट में दर्द है, ऑलरेडी उसका पेट बिल्कुल भरा हुआ सा लग रहा है उसको। अगेन अगर आप उसे कुछ खिलाएंगे तो वो हो सकता है कि वो वॉमिटिंग कर दे, या ओवर ईटिंग के चलते उसे और भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसके पेट में पेन हो सकता है, गैस होने की वजह से उसे पेन की दिक्कत हो सकती है, उसके पेट में पेन हो सकती है, वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, वो और भी ज़्यादा रो सकता है। तो ये पेरेंट्स को ध्यान में रखना है। अब ये चीज़ तो हो गया कि हम उसे अदर जैसे कि 1-2 घंटा में अगर आप देख रहे हैं उसका पेट फूला हुआ है और फिर भी हमें कुछ नहीं खिलाना है, तो बच्चे का पेट हम क्या करें ऐसा कि उसे आराम हो सके। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप उसे कुछ मत खिलाइएगा, कुछ भी नहीं, उसे वैसे ही छोड़ दीजिएगा। बट अगर बच्चा कभी कुछ मांग रहा है तो उसे वाटर दीजिए, जब वो भी खाने को कुछ मांग रहा है वाटर दीजिए, फीड करने को मांग रहा है वाटर दीजिए। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप उसे पानी दीजिए, जब भी वो मांग रहा है खाने के लिए उसे पानी दीजिए। बिकॉज कि पानी की मात्रा अगर बच्चे के शरीर में ज़्यादा होती है ना, तो उसे जो होती है पॉटी भी क्लियर होती है, और अगर पानी की कमी होने की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों में गैस होता है। इनफैक्ट बड़ों में भी सबसे ज़्यादा गैस इसी वजह से होता है, क्योंकि वो कुछ भी खा लेते हैं और पानी ढंग से नहीं पीते हैं। आप समझ लीजिए कुछ तला हुआ सामान खाए या फिर कुछ भी खाए, तो सबसे पहले आप पानी की मात्रा को बढ़ाइए, पहले आप पानी पीजिए, उसके बाद कुछ तला हुआ सामान खाइए। बट लोग उल्टा करते हैं, पहले तला हुआ सामान खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे में भी जब भी वो मांगे उसे पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए, पानी उसे देते जाइए। बहुत अच्छा डाइजेशन सिस्टम होता है वाटर, बहुत मदद करता है ये सब करने में। वाटर पानी समझ लीजिए बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़ों तक के लिए एक रामबाण इलाज है हर चीज़ में। तो सबसे पहले उसे पानी पिलाइए। दूसरी चीज़, क्लॉकवाइज उसके टमी को मालिश करिए, जैसे कि आप जिस ऑयल से उसे मालिश कर रहे हैं उसे उसी ऑयल से क्लॉकवाइज उसके पेट टमी की मालिश करिए। ऐसे ऐसे उसके नाभि के पास में ऐसे ऐसे करिए, फिर ऐसे ऐसे करिए, फिर उसके बाद में उसके दोनों पैर को लेकर साइकिलिंग कीजिए, फिर रोल ऑन कीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने मालिश की वीडियो ऑलवेज दे रखी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बता रखा है कि अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये कर सकते हैं।
तो सबसे पहले चीज़ आप मालिश करके उसे ये सब कर कर उसके गैस को पास करने की कोशिश करिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसे पहले मालिश करिए, उसके गैस को पास करने का रास्ता खोजिए। वो आराम थोड़ा बहुत उसमें रिलीफ होगा, बट फिर भी उसे रिलीफ नहीं हो रहा है और बच्चा काफ़ी ज़्यादा अगर छोटा है तो हम क्या करें। तो मैंने एक बता रखा है कि आप हींग का पानी उसके टमी पे लगाइए। जी हाँ, हींग का पानी। हींग का पानी इतना ज़्यादा बेनिफिट है ना बच्चों के लिए कि कुछ कहने का नहीं। अगर आप घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप अपने बच्चे को हींग का पानी दे दीजिए, इतना ज़्यादा रिलीफ होगा ना, इतना आराम हो जाए, इतनी जल्दी उसमें रिलीफ होती है ना, जैसे लगता है दवा भी उतनी जल्दी नहीं होती होगी। सिर्फ हींग का पानी, कुछ नहीं करना है। हींग को कैसे करना है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि बच्चे को हींग का पानी हमें कैसे बनाना है कि बच्चे में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो। इसमें मेरी बेटी 1 साल की है, उसे गैस के पेट ऐसी तरह से फूल गया था। ऑलवेज सी बात है कि उसे पोटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे पोटी नहीं हो रही है, और मैं जो खा रही हूँ उसके शरीर में जा रहा है, जिसकी वजह से उसे पोटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो पोटी की प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने क्या किया, उसे हींग का पानी पिला दिया। टचवुड रात तक ही उसकी पोटी भी हुई, उसकी गैस भी बाहर निकल गया। बहुत ज़्यादा रिलीफ वाला काम है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो शूट करके आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आप भी अपने बच्चे को हींग का पानी देंगे ना, कुछ ही मत करिए। अगर सबसे छोटा बच्चे से 0 से लेके करीबन 3-4 महीने का बच्चा है ना, तो उसके टमी पे लगाइए इसी तरीके से बनाकर, जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ उसी तरीके से बनाकर पहले उसके टमी पे लगाइए। उसके बाद अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर का है, जैसे 1 साल का है, 7-8 मंथ का, जैसे सब कुछ मिल ले रहा है, तब जाकर वही पानी आप उसे पिला दीजिए। इतनी जल्दी रिलीफ होगी ना, बच्चे का पोटी क्लियर होगा, बच्चे का गैस बाहर निकल जाएगा, गैस नहीं बनेगा, बहुत बच्चे एक्टिव होंगे, आराम से सोएंगे। तो ये सब कुछ बच्चे बड़े आराम से करेंगे। तो आई होप आपको मेरी समझ में बात आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मैं बता देती हूँ कि हींग का पानी कैसे बनाना है, जिसकी वजह से आपको भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगी। थैंक यू गाइस। है आप मैं यहाँ पर एवरेस्ट का हींग राज ले रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर कोई भी हींग हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर सबसे बेस्ट हींग बोलूँ तो गीला हींग होता है। आप किसी भी जो पूजा का सामग्री रखते हैं वहाँ पे जाकर अगर कहेंगे गीला हींग देने के लिए तो वो लोग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हींग ले रही हूँ। और हाँ, ये पानी गर्म करके ही आप इसका यूज़ करिएगा। मैंने इतना और थोड़ा-सा पानी गर्म करिएगा, ज़्यादा नहीं। मेरे कुछ और काम था, उसको सेरेलैक्स बना के खिलाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी गर्म किया। नहीं तो इतना सा 1 चम्मच तक गर्म करिएगा, काफ़ी है। ये देखिए मैंने 1 चुटकी भर के हींग लिया है, ज़्यादा हींग मत लीजिएगा। सिर्फ़ 1 बूँद 1 चुटकी या उससे भी कम ही हींग लीजिएगा और 1 चम्मच पानी में अच्छे से इसे घोल लीजिएगा। ये देखिए मेरी मम्मी कितनी अच्छे से घोल रही है। हल्का-सा भी लम्स जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से उसे घोल लीजिएगा। अगर गीला हींग रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। और ये देखिए मेरी मम्मी इसे पिला रही है। बच्चों का तबीयत ख़राब रहता है तो वो पीने नहीं मांगते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती हम इसे पिला रहे हैं ताकि इसका जो पेट फूला है, जो दर्द है वो ठीक हो जाए। अगर आपको समझ में आए तो